तेज प्रताप की जगह उन्होंने तेजस्वी को वैसे ही थोपा। जब उनको बनाया गया, तेजस्वी को कमान दिया गया, तो ऐसा तो था नहीं कि तेजस्वी का कोई लीग रहा। बेसिकली क्रिकेट में आए थे, क्रिकेट के बारे में खुद लालू प्रसाद यादव कह रहे थे कि सिर्फ जाके पानी पिलाता और काम क्या करता है। आज 35 साल के हैं, 15 में तो 25 साल के कुछ थे। नहीं था। तो वो क्योंकि लालू प्रसाद यादव का डिसीजन है और लालू प्रसाद यादव का कमांड ऐसा है कि उनका अगर डिसीजन है तो उनकी पार्टी में किसी को भी उस पर ऐतराज नहीं होता। अब सवाल ये है कि बाप के लिए तो दोनों ही बेटे प्रिय है, लेकिन तेजस्वी पे क्यों लालू ने यह दांव खेला? वो इस लिहाज से कि तेज प्रताप यादव का अपना जो व्यक्तित्व है, शुरू से ही अगर आप देखें तो ठेठ गवई वाला अंदाज जो लालू प्रसाद यादव का ओरिजिनल व्यक्तित्व हुआ करता है, उसके हिसाब से थे। लालू प्रसाद यादव जी को भी ये समझ में आ गया होगा कि अब का दौर वो नहीं है। तेजस्वी का थोड़ा एक्सपोजर है, पढ़े लिखे दिल्ली में जैसे आए, एक्सपोजर उस माहौल में रहे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पॉलिश्ड वे में है। आज भी आप तेज प्रताप के जैसे अटैक देखें तो ठेठ उसी अंदाज में करते हैं। वो मथुरा जाना, वृंदावन, कृष्ण बनना, ये सब बांसुरी बजाना, ये सारी चीज़ों से उस पिता को शायद ये लगा कि बेहतर है कि इस बेटे की बजाय इनको आगे किया जाए। किसी ने पूछा भैया के बारे में क्या कहना, बोले बांसुरी अच्छा बजाते हैं। अब रह गई अभी की बात है। अभी आप देखें तो तेज प्रताप ने जब महुआ की सीट को लेकर अपनी इच्छा जाहिर की थी, बताया था लड़ने को, तो मुकेश रोशन कोई ऐसे कैंडिडेट नहीं थे कि तेजस्वी यादव की ये समझ में आया कि यार ये तो इंडिस्पेंसिबल है, ये सीट तो मैं खाली करा ही नहीं सकता। एक बार के विधायक आराम से उनको मना कर सकते थे कि भाई अगर तेज प्रताप को वहाँ से लड़ना है तो आप सीट खाली कीजिए। आपको ध्यान होगा कि मुकेश रोशन उस समय रोने भी लगे थे, अभी भी उन्हीं को कैंडिडेट बनाया गया है। जाहिर तौर पे तेजस्वी यादव के दिमाग में ये था कि तेज प्रताप को, अब मुझे अगर आगे बढ़ना है तो तेज प्रताप को किनारे करना होगा। चैलेंजर नहीं चाहिए कोई। चैलेंजर बिल्कुल नहीं चाहिए। संजय यादव को बिल्कुल नहीं चाहिए। और ये दोनों, इन दोनों नेताओं को अगर आप छोड़ दें तो मुझे लगता है कि अगर तेज प्रताप की महुआ में जीत होती है तो लालू प्रसाद यादव की फैमिली के बाकी सारे लोग वैसे ही खुश होंगे। चाहे लालू प्रसाद यादव की बात कर लें, राबड़ी देवी की बात कर लें, इनके बहनों की बात कर लें। सवाल ये है कि वो चुनाव प्रचार में इसलिए नहीं जा सकते कि अगर वो चुनाव प्रचार में चले गए तो सिर्फ मसला महुआ का नहीं रहेगा, फिर बाकी जितनी सीटों पे वो कैंडिडेट लड़ा रहे हैं वहां पे डिवीजन हो जाएगा, उससे बचा जा रहा है। तो उनके लिए ऑप्टिक्स बड़ा खराब होगा ना, बहुत खराब होगा, तो इसलिए वो एफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो चाहेंगे। और बीजेपी के लिहाज से सौरभ मैं आपको बताऊं कि बीजेपी लास्ट में अगर आप देखेंगे तो एनडीए का जो वोट है, जैसे ही ये समझ में आ जाएगा कि मुकाबला तेज प्रताप बनाम मुकेश रोशन है, एनडीए का जो पलड़ा है वो तेज प्रताप के पक्ष में जाएगा। अच्छा, वो ये चाहेंगे कि हाँ तेज प्रताप जीते और आरजेडी की परिवार की जो लड़ाई है वो और अपनी सीट ठीक ठाक लड़ रहे हैं। वो तेज प्रताप ठीक ठाक लड़ रहे हैं और क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज उन्होंने खोला, उस एरिया के लिए वो बहुत बड़ी बात थी। और अपनी सीट के अलावा और बाकी इस पे ज़्यादा कुछ नहीं है, वो अपनी सीट पे ही ठीक लड़ रहे हैं। और वहाँ पे क्योंकि गठबंधन में एलजेपी के पास वो सीट दी गई है और एलजेपी के कैंडिडेट कोई वैसा है नहीं, तो फाइनली आप देखेंगे जैसे नित्यानंद राय वगैरह जैसे जो बीजेपी के नेता हैं, उस पॉकेट के ही नेता हैं ये, वो एकदम से चाहेंगे कि तेज प्रताप जीते। इसमें बहनें तो यही कह रही हैं बार बार कि भाई उनको शुभकामनाएं हैं और अच्छा चुनाव लड़ें, हम लेकिन प्रचार नहीं कर सकते हैं। लेकिन माँ के, राबड़ी जी के अंदर से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा निकला। उन्होंने कहा कि माँ से तो बेटा है, मन से थोड़ी निकला है। अब पार्टियाँ घर के लोग निकाल दिए हैं तो ठीक है, निकाल दिए हैं, लेकिन दिल से थोड़ी निकाल सकते हैं। ये राबड़ी जी ने बोला तेज प्रताप के लिए। वो समझ सकते हैं, वो बीइंग मदर उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, वो जीते, अपना अलग लड़ रहा है, उसको भी हक है, ठीक है, लड़ रहा है अपनी जगह पर, ठीक है वो भी। तो उनकी स्थिति बड़ी किंग करते हुए मूड वाली दिखती है कि क्या इसमें वो कहें। बट क्या आप सहमत हैं कि ये तेजस्वी का एम्बिशन था कि मुझे अब परिवार में भी चुनौती नहीं चाहिए, तो अगर भाई कुछ आ भी रहा था तो भाई को नहीं दिया? देखिए, कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, अपना अपना देखने का नजरिया है। जैसे क्या सर आपका नाम हम भूल गए, देवेंद्र जी, कि जैसे इन्होंने राबड़ी के इम्पोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में एक बात कही, तो इत्तेफाक से पता नहीं हमको, आप लोग उसमें थे कि नहीं, हम स्टेट्समैन में स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट थे पटना में, जब 1997 में जब राबड़ी जी बनी थी। लालू प्रसाद जी जेल गए थे, जेल जाने के 2 दिन पहले इनको बनाना पड़ा था, इनका जमानत सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो चुका था। देखिए हुआ क्या था उस समय कि 1995 में, कैसे मैंने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है तेजस्वी का और राबड़ी का, आपको हम समझा रहे हैं क्योंकि उसके प्रत्यक्षदर्शी हम रहे हैं उसमें। तो 95 में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ था लालू प्रसाद के पार्टी का। और लालू प्रसाद जी तो किसी के पुत्र तो नहीं थे ना, वो तो अपने नेता बने हुए थे। और कर्पूरी ठाकुर के मरे हुए बहुत दिन नहीं हुआ था, लेकिन उसमें मुंशी लाल राय, महावीर प्रसाद, अवध बिहारी वगैरह भी का कोई अभी हैसियत नहीं हुआ था उन लोगों का, जिसकी बात नहीं बता रहे हैं। अभी पहली टाइम में ऑलरेडी उस समय 2 बार के वो एमएलए थे तो, और 15-16 विधायकों ने उनका नाम प्रपोज किया था। इंपॉर्टेंट लीडर लोग थे ना, वो आपको महावीर प्रसाद थे, जो कि बहुत पहले से लालू से भी सीनियर और रिस्पेक्टेड लोग थे कर्पूरी के ज़माने से। आपको जाबिर हुसैन थे जो बहुत ही सीनियर लीडर हुआ करते थे।
ये लोग जो थे अभी नए नए एमएलए बने थे पहली बार, लेकिन खैर उसके कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं जा रहे हैं। बता रहे हैं कि लालू प्रसाद अनडिस्प्यूटेड लीडर आपको 1991 इलेक्शन के बाद से और 95 इलेक्शन के बाद से बिहार में इमर्ज कर गए थे। और 95 का जो इलेक्शन जो जीत करके 167 सीट जो जनता दल जीता, एक्सक्लूडिंग ऑल द सीपीआई सीपीएम जेएमएम, उसमें यूनाइटेड था बिहार, तो उसमें अब हुआ क्या कि 97 में 96 में फॉर्डर स्कैम का केस हुआ और स्थिति ऐसी बन गई कि इनको जाना पड़ा जेल। अब स्थिति बन गई ऐसी कि भाई आप तो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जानते हैं ना कि जब लोग जुटते हैं तो भाई कौन इसका लीडर बनेगा। अगर मान लीजिए कि हम किसी, इन्होंने ठीक कहा कि मेरा अवध बिहारी, मान लो कि मान लेते हैं अवध बिहारी चौधरी इंपॉर्टेंट है, फिर महावीर प्रसाद को लगेगा कि भाई ये कैसे बन गया, हम क्यों नहीं बने। आपको उसको लगेगा दूसरे रंजन यादव की तरह के आदमी को लगेगा अरे ये कौन आदमी, हमको क्यों नहीं लालू बनाया। तो पार्टी एकदम स्प्लिट के कगार पर था उस समय। अगर दूसरे को लालू बनाते अगर, ये राबड़ी जी को बनाने का जस्टिफिकेशन कैसे हो यही जस्टिफिकेशन था वहां पर। तो पार्टी का लेस्टर पार्टी मीटिंग बुलाया और विजय कृष्ण और जो सीनियर लोग अभी भी हैं, तो लालू के पास कोई किसी को बनाते तो पार्टी उनकी टूट जाती। फैमिली में इस तरह से होता है, ऐसी स्थिति बनी हुई थी।